हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन देख लिया था। आज हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो लास्ट मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, वो देखने वाले हैं। अब इस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का अरेंजमेंट कैसा रहता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देन वी विल सी दैट एग्जाम में हम इसको कैसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख करके आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका अरेंजमेंट को हम देखें तो देखो कुछ इस तरीके से बच्चों इसका अरेंजमेंट रहता है। इसके अंदर सबसे पहले ये यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ से रोटेशनल ये मशीन हो गई या मैकेनिकल रोटेशनल मशीन कह सकते हैं हम इसको। और यहाँ पर एक स्टैंड रहता है, जिसको हम लोग स्प्लिंडल बोलते हैं। स्प्लिंडल का मतलब हो गया कि ये अटैच और डिटैच दोनों हो सकती है ना। स्प्लिंडल होती है जिसपे हमारा क्या है, कोई सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ होता है ना। इस पे सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ होता है और यहाँ पर एक रोटेशनल फोटोग्राफिक फिल्म रहती है। ये जो आप पूरा बॉक्स देख रहे हैं वो हमारी क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म है। यहाँ से जो हमारी एक्सरे होगी वो इंसिडेंट करेगी इस क्रिस्टल पर, और ये क्रिस्टल क्या करेगा, डायफ्रैक्ट करेगा इस एक्सरे को हर डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है वो इसको क्या करेगी, कैप्चर करेगी, और हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली इसके पैटर्न्स को देखेंगे। ठीक है, ये तो इसका पूरा क्या हो गया, वर्किंग प्रोसेस हो गया। और जो एक्सरे डेविएट नहीं होगी वो डायरेक्टली क्या निकल जाएगी, यहाँ पर ये जो पेन, ये होल है, वहां से क्या हो जाएगी, अनडेविएटेड एक्सरे बाहर की तरफ आ जाएगी। और ये जो है हमारे पास में पैटर्न्स बनते हैं, ये पैटर्न्स में एल क्या है और ये सब हम आगे के पॉइंट्स को क्लियर करते हुए देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस पूरे वर्किंग को हम लोग पॉइंट्स के अंदर कैसे लिख करके आएंगे। जो हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इन दिस मेथड अ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन का मतलब होता है कि नमूना इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इसको आप देखो इलेक्ट्रिक मोटर से भी यूज कर सकते हैं। कई बार ये क्या रहती है, मैनुअल भी रहती है। मैनुअल में कैसा रहता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। देखो यहाँ पर एक कोई ट्यूब रहती है जो इस तरीके से अरेंज रहती है, और यहाँ पर इसका क्या रहता है, हैंडल रहता है। यहाँ से अगर हम इसको मूव करेंगे, है ना, तो ये भी क्या करेगा, साथ में मूव करेगा। इसको कुछ इस तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये भी क्या करेगा, इसके साथ में मूव करेगा। तो मैनुअल भी रह सकता है, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आवर एम इज टू रोटेट दिस क्रिस्टल, बस, है ना। इस क्रिस्टल को हमें क्या करना है, रोटेट करना। और यहाँ पर जो क्रिस्टल लेते हैं हम लोग वो कैसा लेते हैं, सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एज अ क्रिस्टल रोटेट्स, जब जैसे ही क्रिस्टल हमारा रोटेट होता है, डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स गेट पोजिशन्ड सो दैट ब्रैग्स लॉ इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इज सेटिस्फाइड। जैसे ही क्रिस्टल रोटेट होता है तो हमारे पास में क्या रहता है, डिफरेंट प्लेन्स क्या होते हैं, इसके बन जाते हैं। एक तो देखो हमारी रोटेशनल एक्सिस है जिसके अबाउट क्या रहेगा, ये क्रिस्टल रोटेट होगा, ये हमारी रोटेशनल एक्सिस हो गई, इसके अबाउट क्रिस्टल हमारा रोटेट हो रहा है। और इस क्रिस्टल के रोटेट होने के साथ में जो प्लेन्स इसके पैरेलल है, इसके रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल है, वो कुछ इस तरीके से पोजीशन हो जाते हैं इस क्रिस्टल के अंदर कि वो जो हमारी ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसको क्या करे, सेटिस्फाइड करे। यानी कि ये जो d की वैल्यू है, इसी पे पूरा हमारा क्या है, खेल है। ये सब तो देखो बच्चों कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, साइन थीटा यहाँ पे वेरी करेगा और ये d वेरी करेगा, है ना। d किस पे डिपेंड करता है, मिलर इंडिसेस पे। और मिलर इंडिसेस किसको बताते हैं कि कोई भी प्लेन कैसा सिचुएटेड है किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर। तो स्पेस लैटिस के अंदर प्लेन्स हमारे इस तरीके से पोजिशन हो जाएंगे कि वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है आगे वो क्या कह रहा है, दैट इन दिस मेथड अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे इज अलाउड टू फॉल ऑन अ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन। हमारे प्रीवियस मेथड जैसे इसके अंदर भी क्या है, जो एक्सरे का सोर्स रहता है वो कैसा रहता है, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे रहती है। वहां पे भी हमारे पास में मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे था। वहां पर हमने मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे को कैसे निकाला था, एक फिल्टर से अगर मैं पास करवा दूं उसको हमारी एक्सरे को, तो एक्सरे कैसे बिहेव करेगी, मोनोक्रोमेटिक बिहेव करेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है द बीम ऑफ एक्सरे आर मेड मोनोक्रोमेटिक यूजिंग फिल्टर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो बच्चों,
Next point is a pinhole arrangement or collimator is used to collimate the monochromatic X-ray। ये हम सबको पता है कॉलीमीटर का क्या यूज होता है, और कॉलीमीटर का यूज ये रहता है कि जो हमारी मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज आ रही है उनको हम लोग कैसे अलाइन करवाएं, एक लाइन के अंदर अगर हमको लाना हो, एक लाइन ऑफ एक्सिस देना हो उसे, तो इसके लिए वी यूज डिवाइस कॉल्ड कोलीमीटर। तो कोलीमीटर का यूज करते हैं हम लोग। और ये जो पिन होल अरेंजमेंट है, यहाँ पर देखो डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो पिन होल अरेंजमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, कोलीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सिंगल क्रिस्टल हैविंग डायमेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 mm। सिंगल क्रिस्टल की डायमेंशन क्या रहती है, 1 mm की रहती है। इज पोजिशन एट द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल होल्डर। जो हमारा सिलेंड्रिकल होल्डर रहता है उसके सेंटर पे हम लोग क्या करते हैं, उसको पोजिशन करते हैं, उसको रखते हैं कंसेंट्रिक विद द रोटेटिंग स्प्लिंडल। रोटेटिंग स्प्लिंडल मतलब कि नीचे की तरफ जो स्प्लिंडल मैंने आपको हैंड मैनुअली बताया था उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्प्लिंडल कहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल को कैसे रखना है इस पॉइंट में हमने ये क्लियर किया है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि अ फोटोग्राफिक फिल्म इज अटैच्ड एट द इनर सर्कुलर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये जो इनर सर्कुलर सरफेस है हमारे सिलेंडर की, ये क्या है, हमारा सिलेंडर है, इसकी जो इनर सर्कुलर सरफेस है, अंदर वाली ये वाली सरफेस है, वहां पर हमने क्या लगा दी है, अंदर की तरफ चारों तरफ क्या लगा दी है, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी है। इस फोटोग्राफिक फिल्म से ही हमको क्या मिलेंगे, डायफ्रेक्शन पैटर्न मिलेंगे। और उन डायफ्रेक्शन पैटर्न को कुछ कहते हैं, हम देखते हैं क्या कहते हैं उनको, हम लोग बोलते हैं लेयर लाइंस। जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो इसी पे बेस्ड है, दैट द हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द डायफ्रेक्शन स्पॉट्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म आर कॉल्ड लेयर लाइंस। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बच्चों पैटर्न्स मिल कैसे रहे हमको, ये कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलते हैं। अगर मेरे पास में ये जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है इसकी क्रॉस सेक्शनल एक्सिस को या इसकी सेंट्रल एक्सिस को हम लोग कुछ इस तरीके से सेट करते हैं कि ये क्या रहे, इस ये जो हमारी रोटेटिंग एक्सिस है इसके साथ में क्या करे, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एक्सिस है वो कोइंसाइड कर जाए। यानी कि कुछ इस तरीके से, इसकी भी सेंट्रल एक्सिस इस तरीके से और ये जो रोटेशनल एक्सिस है वो भी हम लोग क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। तो जो इसके पैरेलल जो प्लेन्स रहेंगे या फिर ऐसे प्लेन्स जिसके मिलर इंडिसेस देखो H, K, 0 रहेंगे, वो हमारे इस पैटर्न के अंदर सेंटर लाइन को क्या करेंगे, शो करेंगे। कुछ इस तरीके से देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। वो प्लेन्स जिनके मिलर इंडिसेस H, K, 0 है वो किसको शो करेंगे, सेंटर लाइन को। और वो प्लेन जिसके मिलर इंडिसेस H, K, L है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ का जो पैटर्न रहेगा वो शो करेंगे। और वो प्लेन्स जिनके मिलर इंडिसेस H, K, L बार है, यहाँ पे देखो बच्चों कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा विल नॉट बी यूज्ड हियर, H, K, L बार है, वो क्या रहेंगे, इससे नीचे की तरफ रहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे, देखो ये हमारे क्या सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, इसके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म है, यहाँ से ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं वो क्या है, एक्सरेज है जो कि डायफ्रेक्टेड है। तो यानी कि जिसके मिलर इंडिसेस में हमारे पास में H, K है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर पे ही क्या हो जाएंगे, डायफ्रेक्ट हो जाएंगे। तो वो इस तरीके की हमको लाइंस या पैटर्न देंगे। अगेन जो इसके ऊपर है वहां पर L = 1 माना है, यानी कि पॉजिटिव माना है अपन ने मिलर इंडिसेस Z एक्सिस का, तो वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ डायफ्रेक्ट होंगे। और अगर जिनका मिलर इंडिसेस नीचे की तरफ है या नेगेटिव है वो क्या करेंगे, इस 0 से क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमको पैटर्न देंगे। तो डिफ्रेक्शन पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। और ये डिपेंड करेगा किस पर, जो हमारे प्लेन्स हैं, क्रिस्टलाइन प्लेन्स, उन पर। तो यहाँ पर ये आपका मेथड तो खत्म हो जाता है। अब हम इस मेथड के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस बस वही है जो बेसिकली जिसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, इसके कोई एडिशनल एडवांटेजेस नहीं है हमारे पास में। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द साइज ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के साइज के बारे में बताता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इसीलिए इट इज बेटर फ्रॉम द लाउस मेथड, क्योंकि लाउस मेथड ओनली gives the information about the unit cell, and one more information is given in Lao's method was it also gives the information about symmetricity and orientation of any crystal structure, but does not give any information about the
क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसके ये 2 एडवांटेजेस है। इस मेथड के रिगार्डिंग अगर किसी भी टाइप के आपके पास में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।